नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको कटहल की एक ऐसी रेसिपी बना करके दिखा रही हूँ जिसे आप सालों स्टोर करके खा सकते हैं। और सालों आप अगर सब्जी नहीं खा पाते हैं तो आप इस रेसिपी का मज़ा ले सकते हैं सब्जी के तौर पे। तो देखिए ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो आइए इस रेसिपी को शेयर करती हूँ आपके साथ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं कटहल ली हूँ, ये बहुत फ्रेश वाली कटहल है। देखिए तो कटहल को आइए रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके छिलके उतार देती हूँ और छिलके उतार करके मैं इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेती हूँ। छोटे मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं, बस मीडियम साइज की पीसेस करनी है आपको। मैं कटहल को इस तरह से पीसेस में कट कर ली हूँ। देखिए पीस ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, बस इस तरीके से मीडियम साइज में ही कट करनी है आपको। कि कटहल को कट करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं इसे बॉईल करूँगी। तो कटहल को बॉईल करने के लिए देखिए मैं एक कुकर ली हूँ। अब मैं कुकर में कटहल को डाल देती हूँ और कटहल को डूबने भर ही पानी डालूंगी ताकि अच्छी तरह से पानी के अंदर डूब जाए। तो देखिए मैं 2 गिलास पानी डाली हूँ। पानी डालने के बाद देखिए 1/4 चम्मच में हल्दी डाली हूँ और 1/2 चम्मच नमक। अब मैं इसे अच्छी तरह से देखिए इस तरह से घोल लेती हूँ हल्दी और नमक को पानी में। और इसमें एक सीटी, मात्र एक सीटी ही आपको लगानी है। इससे क्या होगी, एक सीटी में आपकी कटहल ज़्यादा पकेगी नहीं, सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट होगी और मुझे हल्की सॉफ्ट ही चाहिए। तो आइए मैं एक सीटी लगा लेती हूँ। देखिए गैस के हाई फ्लेम पर मैं एक सीटी लगा ली हूँ और इसी सीटी लगते ही मैं इसकी प्रेशर निकाल दी हूँ, क्योंकि मुझे कटहल को ज़्यादा नहीं पकानी थी, बस हल्की सी सॉफ्ट करनी थी। तो मैं इसकी प्रेशर निकाल कर देखिए ढक्कन खोल दी हूँ ताकि कटहल ज़्यादा पके नहीं। और देखिए मैं आपको जैसे एक कटहल निकाल करके दिखा रही हूँ। देखिए ये कटहल ज़्यादा पकी नहीं है, बस हल्की सी सॉफ्ट हुई है। बस इस तरह से ही मुझे चाहिए। अब मैं इससे कटहल को पानी से निकाल करके छान लेती हूँ। तो इस तरह से पानी से निकाल लीजिए इसे किसी प्लेट पर। अब मैं इसे धूप में फैला करके 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। मैं दिन में ही बना रही हूँ इसलिए मैं धूप लगा रही हूँ। आप अगर शाम को इसे बना रहे हैं तो आप शाम को पंखे के नीचे 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखिए मैं धूप में फैला करके इसे इस तरह से धूप में 1 घंटे के लिए ही छोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं छोड़ूंगी। ज़्यादा छोड़ने से क्या होगी कि ये ज़्यादा सूख जाएगी और इसमें एक चिमड़ा सा मतलब चिमड़ा टाइप का हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं छोड़नी है, बस 1 घंटे के लिए काफ़ी है। 1 घंटे में आपकी इसकी पानी सूख जाएगी तो आप इसे उठा लीजिएगा। आपके घर में तो कोई भी कॉटन कपड़ा होगा तो कॉटन कपड़ा पर ही इसे फैला करके धूप लगाइएगा। तो देखिए मैं इस तरह से कॉटन कपड़े पर फैला करके कटहल को मैं छोड़ती हूँ 1 घंटे धूप लगने के लिए। जब तक धूप लगती है तब तक मैं इसकी मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं इस तरह से कुछ खड़े मसाले ली हूँ, मैं इन्हें आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मैं मसालों का मेजरमेंट मैं इस तरह से बड़े चम्मच से की हूँ, टेबल स्पून से। तो देखिए मैं 2 टेबल स्पून सौंफ ली हूँ, 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून काली सरसों, 1 टेबल स्पून पीली सरसों और 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, 10 पीस लाल मिर्च, ये सूखी वाली लाल मिर्च है, और 10 से 15 दाना काली मिर्च और कुछ इस तरह से खड़े गरम मसाले ली हूँ, जैसे कि 4 लौंग, 1 हरी इलायची, 1 काली इलायची और 2 टुकड़ा दालचीनी। तो आइए मैं इन सब खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करके मैं इन्हें पाउडर बना लेती हूँ। पाउडर भी आपको ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनानी है, बस दरदरा सा ही पाउडर बनाइएगा। तो देखिए सारे खड़े मसालों को मैं इस तरह से पाउडर बना ली हूँ और पाउडर बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, दरदरे, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनानी है आपको, इस तरह से दरदरे पाउडर ही रखनी है। तो आइए अब मैं कटहल की तरफ चलती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मेरी कटहल भी सूख गई है, इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है। देखिए बहुत अच्छी तरह से ही सूख गई है। अब मैं इसमें मसाले मिक्स करूँगी। तो मैं खड़े मसाले की जो पाउडर तैयार की हूँ पहले मैं इसे डाल देती हूँ।
तो फ्रेंड देखिए, खड़े मसाले के पाउडर डालने के अलावा भी मैं कुछ मसाले इस तरह से ली हूँ। देखिए, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, मैं हल्दी पाउडर बॉईल करते वक्त भी कटहल में डाली थी, इसलिए मैं हाफ चम्मच ही डाल रही हूँ। और देखिए, आमचूर पाउडर 2 चम्मच। आपके पास अगर कच्चे आम हैं तो कच्चे आम भी कट करके इसमें डाल सकते हैं। और देखिए, 1/4 चम्मच मैं हींग ली हूँ, और हाफ चम्मच सौंफ, और 1/4 चम्मच कलौंजी, और हाफ चम्मच मेथी दाना, और 1 चम्मच मैं इसमें कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ। बहुत अच्छी फ्लेवर देती है, इसलिए मैं सारे मसाले को इस तरह से डाल करके, और अचार में अच्छी कलर आने के लिए देखिए मैं 1 चम्मच धीगी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छी आएगी अचार में आपकी। और 1 चम्मच नमक मैं बॉईल करते वक्त भी कटहल में डाली थी, इसलिए मैं अभी 1 चम्मच ही नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। मैं जब भी अचार बनाती हूँ तो सरसों का तेल ही डालती हूँ, और तेल मेरी गरम की हुई है, मैं हल्के से गरम कर ली हूँ, गरम करके इसे ठंडा कर ली हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मैं तेल अभी थोड़ी थोड़ी ही डाल रही हूँ। मैं जैसे जैसे अचार मिलाऊंगी, ज़रूरत लगेगी तो और भी तेल इसमें डालूंगी। देखिए, इस तरह से अचार को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये कटहल की अचार बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और आप इसे सालों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और सालों इसे खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी कटहल की अचार बनकर के तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक कांच के जार में इसे रख करके 1 दिन के लिए मैं धूप दिखा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, कटहल के अचार को मैं मसालों के साथ और तेल के साथ बहुत अच्छी तरह से मिला ली हूँ। एक देखिए, इस तरह से मैं कांच के जार ली हूँ, इसे अच्छी तरह से धो करके धूप में सुखा ली हूँ। जब भी आपको अचार को स्टोर करके रखनी है तो आप कांच के जार को अच्छी तरह से धो करके धूप जरूर दिखा लीजिएगा। तो आइए मैं इसे जार में डाल करके और 2 दिन के लिए धूप में दिखा देती हूँ, और सालों के लिए इसे स्टोर करके मैं रख करके इसे खाया करती हूँ। ये अचार आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप सालों कटहल के अचार आप इस तरह से बनाएंगे तो सब्जी के जगह सालों इसे कटहल के अचार को खा सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी कटहल की अचार बनकर के तैयार हो गई है। ये अचार बहुत ही टेस्टी बनती है, और आप जैसे कि सालों कटहल की सब्जी नहीं खा सकते हैं तो आप इस तरह के अचार बनाकर रख लीजिए और सालों इसे स्टोर करके रख के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड, आप मेरे इस अचार के रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी अचार वाली रेसिपी कैसी लगी।